तुम अपने ऑफिस में हो, तुम्हारा बॉस तुम्हारे सामने किसी जूनियर को प्रेज कर देता है। अब तुम्हारे अंदर जलती हुई आग, पूरा दिन मूड खराब। स्टोइक्स 2000 साल पहले कहते, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने अपना दिन किसी और के हाथ में दे दिया। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन इंपरर था, उसने कहा, किसी और के ओपिनियन तुम्हें हर्ट नहीं कर सकते अनलेस तुम उसे खुद परमिशन दो। अब ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, पर नहीं, ये है कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। स्टोइसिज्म में दो कैटेगरीज होती हैं, व्हाट यू कैन कंट्रोल, व्हाट यू कांट कंट्रोल। देखो, तुम्हारे बॉस का बिहेवियर कांट कंट्रोल, पर तुम्हारा रिएक्शन कैन कंट्रोल। पर हम जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसको लेकर हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, जैसे ट्रैफिक, वेदर, लोगों के ओपिनियन। और जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, जैसे हमारा एफर्ट, हमारा रिस्पॉन्स। इपिक्टेटस, जो एक स्लेव था, वो कहता था, मैं फिजिकली स्लेव हूँ लेकिन मैं मेंटली फ्री हूँ, क्योंकि कोई भी मेरी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तुम कहोगे ये डिटैचमेंट है, इमोशनलेस होना है। गलत। स्टोइक्स कहते थे, अपने इमोशंस को फील करो पर उसके स्लेव मत बनो। गुस्सा आया तो एक्सेप्ट करो, पर उसी के साथ साथ ये भी डिसाइड करो कि मैं इससे एक्ट करूंगा या नहीं। मॉडर्न थेरेपी में इसे ही कहा जाता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। थॉट ऑटोमेटिक आते हैं पर एक्शन डेलिब्रेट होते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें लाइफ अनफेयर लगे तो याद रखना, फेयरनेस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है पर तुम्हारा रिस्पॉन्स है, और यही तुम्हारी पावर है।